हेलो दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की आंखों में कभी कभी लाल स्पॉट बन जाता है कि ब्लड का क्लॉट बन जाता है, चाहे नजल साइड हो या टेम्पोरल साइड में हो। ऐसा लगता है कि खून पूरी तरीके से जम गया है, इतना लाल सुर्ख आँख हो जाती है कि लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो हम बात करेंगे कि यह थक्का कहाँ पे बनता है और क्यों बनता है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। इससे कोई घबराने वाली बात तो नहीं या रोशनी जाने का खतरा तो नहीं है। तो इन सारे टॉपिक को लेकर के शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर नेत्र में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि आंखों में लाल रंग का थक्का जम जाना, इसके बारे में हम वीडियो में बताने वाले हैं। यह लाल रंग का धब्बा जो है हमारी काली वाली पुतली है, इसके बगल में चारों तरफ जो सफ़ेद वाला पार्ट है इसे स्क्लेरा बोलते हैं। स्क्लेरा के ऊपर एक झिल्ली होती है, ट्रांसल्यूसेंट झिल्ली होती है जिसे कंजक्टाइवा बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो स्क्लेरा में जो ब्लड वेसल्स होते हैं, पतली पतली खून की नलिकाएं होती हैं, जिससे आँख की प्रत्येक सेल को न्यूट्रिशन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो आप ब्लड वेसल्स में कभी कभी क्या होता है कि ब्लड वेसल्स से ब्लड जो है बाहर आ जाता है और कंजक्टाइवा और स्क्लेरा के बीच में जाके क्लॉट हो जाता है या जम जाता है। मेडिकल भाषा में कंजक्टाइवल हेमरेज बोलते हैं। यदि आधे आँख में है या थोड़े एरिया में, SCH सब कंजक्टाइवल हेमरेज। यह कंजक्टाइवा और स्क्लेरा के बीच में होता है, इसीलिए इसको सब कंजक्टाइवल हेमरेज कहा जाता है। दोस्तों, सब कंजक्टाइवल होने के कितने कारण हैं या किस कारण से सब कंजक्टाइवल हेमरेज होता है या ब्लड का क्लॉट जो आँख के अंदर जम जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सब कंजक्टाइवल हेमरेज होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाना या डायबिटिक पेशेंट को भी देखने को मिलता है, या कभी कभी किसी को चोट लग जाता है, एक्सीडेंट हो जाना, या किसी को गैस बन रही है, कब्ज है, कब्जियत है, कब्ज की स्थिति में भी ब्लड का क्लॉटिंग आँखों में हो जाता है, सब कंजक्टाइवल हेमरेज हो जाता है। यदि आँख में एलर्जी है तो आँख को बुरी तरीके से रगड़ देने पर भी कंजक्टाइवल हेमरेज होने के चांस बिल्कुल बहुत ज़्यादा रहते हैं। या कोई बीमारी है, अधिक दिनों तक दवा चल रही है, या कोई भारी सामान उठाने पर, या आपको फिर छींक आ रही है या खांसी आ रहा है, बार बार तेज़ी से खांसी आ रहा है, तो सर्दी खांसी जुकाम होने पर भी इस सब कंजक्टाइवल हेमरेज होने की संभावना बनी रहती है और जनरली कुछ केसेस में होती भी है। यह हेमरेज हो जाने पर दोस्तों लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवेयरनेस करूं कि इससे आप कैसे बच सकते हैं, क्योंकि यह हेमरेज जो है 102 दिन, 4 दिन, 10 दिन में नहीं जाता है। यदि थोड़ा बहुत ज़्यादा है, आँख में लगभग 50 से 60% एरिया को कवर कर लिया है ब्लड का थक्का, तो 2-4-10 दिन में इसका कुछ नहीं होता है। यह महीनों दिन चला जाता है इसको ठीक होने में। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं कि अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाते हैं, जो भी हों, तो वहाँ से दवा लेकर आते हैं। 2-4 दिन, 6 दिन डाला, वहाँ से कुछ भी नहीं आराम मिल रहा है, ब्लड का क्लॉटिंग बना रह गया है, थोड़ा बहुत कम होता है, लेकिन लोगों के मन में डर भरा रह जाता है। फिर वह दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, फिर वहाँ से भी दवा लेते हैं, 2-4 दिन वहाँ भी डाले, फिर भी नहीं आराम हुआ। फिर क्या करते हैं कि फिर तीसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसे में लोग जब तक ये ठीक नहीं हो जाता है 2 से 3 हफ्तों के बीच में, तो लोग डॉक्टर ही बदलते रहते हैं। डॉक्टर क्यों बदलते रहते हैं? जानकारी के अभाव में बदलते रहते हैं। कंजक्टाइवल हेमरेज दोस्तों रिजॉल्विंग डिजीज़ है, यानी कि ऑटोमेटिक या चला जाता है या ठीक हो जाता है। डिपेंड ये करता है कि यह हेमरेज कितने एरिया को कवर करता है और कितना ब्लड क्लॉट हुआ है। यदि थोड़ा सा है, यानी कि 2-4% एरिया में कवर किया है, तो 1 से 2 दिन, 4 दिन में चला जाता है। थोड़ा और ज़्यादा है तो 2-4-6 दिन में जाता है। और ज़्यादा हो गया है, 50 से 60% स्क्लेरा को कवर कर रहा है, या पूरी आँख लाल हो गई है। एक्सीडेंट के केस में किसी का एक्सीडेंट हो जाता तो पूरी आँख लाल हो जाती है, तो ऐसे केस में 2 से 3 हफ्ते या महीनों दिन भी लग जाते हैं। तो आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है या घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे आँख को कोई नुकसान नहीं होता है। नुकसान कब होगा इसकी भी जांच आप अपने स्वतः ही कर सकते हैं, अपने घर पे ही कर सकते हैं। नुकसान कब होगा? जब आपकी आँख में दर्द हो,
या फिर आपकी रोशनी में कुछ इफेक्ट आया हो। आप क्या कर सकते हैं कि जैसे राइट आई में हुआ है या लेफ़्ट आई में हुआ है, अगर लेफ़्ट आई में है तो राइट आई को क्लोज करके सामने की चीज़ देखेंगे। ऑब्जेक्ट यदि क्लियर दिख रहा है और पेनलेस है तो यह हेमरेज 99% उम्मीद है कि कुछ भी आपकी आंखों को नुकसान नहीं करता है। यदि हाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपको सावधान होने की ज़रूरत है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। जैसे कि ये जो कार्निया है, हमारा काली वाली पुतली है, उसके पीछे यदि ब्लड का क्लॉट अंदर से जम जा रहा है या ब्लड का इकट्ठा हो जाना पाया जा रहा है तो ऐसे केस में आपको सचेत होने की ज़रूरत है और अपने डॉक्टर से संपर्क करके जो भी जितने दिन की दवा बता रहे हैं उसको लेना चाहिए। बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, कैसे ठीक किया जा सकता है। दोस्तों जैसा कि इसके पहले हमने बताया, ऑटोमेटिक रिजॉल्विंग डिजीज़ है या ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि मानसिकता लोगों की बन गई है कि नहीं, जब तक दवा हम डालेंगे नहीं तब तक इससे हम निजात नहीं पा सकते हैं। तो इसके लिए आप कुछ एंटीबायोटिक या माइल्ड स्टेरॉइड और लुब्रिकेटिंग यूज कर सकते हैं दिन में 4-4 बार। लेकिन हाँ, बिना अपने डॉक्टर के सलाह के कोई भी दवा यूज नहीं करना है। और यदि बहुत ज़्यादा क्लॉट हो गया है तो विटामिन सी की गोली ले सकते हैं। तो ये था सब कंजक्टाइवल हेमरेज के बारे में। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आँख से संबंधित या मोतियाबिंद ऑपरेशन से संबंधित या लेंस से संबंधित कोई भी जानकारी आपके सामने मैं रखता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।